4x विद एपी आपके सामने हाजिर है। यहाँ हम सिर्फ ट्रेडिंग या निवेश की बातें नहीं करते, बल्कि उन आदतों और माइंडसेट को समझते हैं जो किसी भी साधारण इंसान को असाधारण बना सकते हैं। असली करोड़पति सिर्फ पैसे की वजह से अमीर नहीं होते, वे अपनी सोच, अनुशासन और रोजमर्रा के फैसलों की वजह से उस मुकाम तक पहुंचते हैं। आज हम बिना किसी काल्पनिक कहानी के सिर्फ असली उदाहरणों और प्रैक्टिकल तरीकों के साथ उन आदतों पर गहराई से बात करेंगे जो आपको भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना सकती हैं। हर सफल व्यक्ति की यात्रा एक स्पष्ट दृष्टि से शुरू होती है। बिना स्पष्ट लक्ष्य के काम करना ऐसे है जैसे बिना नक्शे के यात्रा करना। करोड़पति अपने लक्ष्यों को न सिर्फ तय करते हैं, बल्कि उन्हें लिखते हैं, समय सीमा देते हैं और रोज उनका मूल्यांकन करते हैं। उदाहरण के तौर पर अजीम प्रेमजी ने जब अपने पिता के तेल कारोबार को छोड़ा तो उन्होंने साफ योजना बनाई कि वे भारत में आईटी इंडस्ट्री का चेहरा बदलेंगे। ये सिर्फ एक सपना नहीं था, बल्कि एक विस्तृत रणनीति थी जिसमें सालों का रोड मैप था। इसे अपनाने का पहला कदम यह है कि आप अपने अगले 5 सालों के वित्तीय और व्यक्तिगत लक्ष्य लिखें, उन्हें छोटे छोटे मासिक और साप्ताहिक कार्यों में बांटें और हर हफ्ते उनकी प्रगति चेक करें। करोड़पतियों की दूसरी अहम आदत है समय का उच्च मूल्य पर उपयोग। समय उनके लिए सबसे बड़ा निवेश है। वॉरेन बफेट दिन के कई घंटे पढ़ने में लगाते हैं क्योंकि उनके लिए सीखना किसी भी मीटिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है। भारत के नारायण मूर्ति अपने दिन की शुरुआत तय समय पर करते हैं और अनुत्पादक गतिविधियों को तुरंत काट देते हैं। इसे लागू करने के लिए आप अपने दिन के पहले 90 मिनट सिर्फ उस काम में लगाएं जो आपके सबसे बड़े लक्ष्य को आगे बढ़ाता हो। मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करें, सोशल मीडिया का समय सीमित करें और हर मीटिंग से पहले तय करें कि उसका स्पष्ट परिणाम क्या होना चाहिए। करोड़पति लगातार सीखते रहते हैं। वे मानते हैं कि बदलते समय में पुराने ज्ञान पर टिके रहना आपको पीछे छोड़ देगा। एलन मस्क ने रॉकेट साइंस की डिग्री नहीं ली, लेकिन दर्जनों टेक्स्ट बुक पढ़ी और विशेषज्ञों से सीखा। इसी तरह राकेश झुनझुनवाला रोजाना घंटों कंपनियों के बैलेंस शीट और मार्केट डेटा का अध्ययन करते थे। इसका एक्शन स्टेप है कि आप रोज कम से कम 30 से 60 मिनट किसी ऐसी किताब, आर्टिकल या रिसर्च को पढ़ने में लगाएं जो आपके क्षेत्र में आपको बेहतर बनाए। महीने में एक बार किसी वर्कशॉप, वेबिनार या कोर्स में हिस्सा लें। सोच समझकर जोखिम उठाना करोड़पतियों की चौथी आदत है। वे जानते हैं कि बड़े परिणाम के लिए कुछ अनिश्चितता को अपनाना जरूरी है, लेकिन ये अंधा जुआ नहीं होता। धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोकेमिकल्स में निवेश उस समय किया जब ये भारत में नया क्षेत्र था, लेकिन उन्होंने पहले मार्केट की मांग, उत्पादन लागत और आयात निर्भरता का पूरा अध्ययन किया। इसे लागू करने के लिए आप हर बड़े फैसले से पहले फायदे और नुकसान लिखें, संभावित नतीजों का अनुमान लगाएं और सबसे बुरे हालात में नुकसान सहने की अपनी क्षमता का आकलन करें। नेटवर्क बनाना और उसे पोषित करना करोड़पतियों का गुप्त हथियार है। वे जानते हैं कि सही लोगों के साथ रहना नए अवसरों के दरवाजे खोलता है। बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की दोस्ती इसका बड़ा उदाहरण है। दोनों ने एक दूसरे से विचार, रणनीतियां और मौके साझा किए। भारतीय उद्यमी बायजूस रविंद्रन ने अपने नेटवर्क का इस्तेमाल निवेशकों और टैलेंटेड लोगों को जोड़ने में किया। इसे अपनाने के लिए आप महीने में कम से कम 2 नए प्रोफेशनल संपर्क बनाएं, पुराने संपर्कों से नियमित जुड़ें और केवल जरूरत पर ही नहीं बल्कि रिश्ते को बनाए रखने के लिए संवाद करें। वित्तीय अनुशासन करोड़पतियों की रीढ़ है। वे चाहे कितना भी कमाएं, स्मार्ट खर्च और निवेश को प्राथमिकता देते हैं। इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने शुरुआती दौर में बेहद साधारण जीवनशैली अपनाई और मुनाफे का बड़ा हिस्सा कंपनी में दोबारा लगाया। इसे प्रैक्टिस करने के लिए अपनी आय का कम से कम 20% बचाएं और उसे लंबी अवधि के निवेश में डालें। अनावश्यक ऋण से बचें और हर खर्च का मासिक ट्रैक रखें। एक से अधिक आय स्रोत बनाना उनकी स्थिरता की कुंजी है। अगर एक स्रोत रुक जाए तो दूसरा उन्हें सहारा देता है। शाहरुख खान फिल्मों से कमाते हैं, लेकिन प्रोडक्शन हाउस, विज्ञापन और आईपीएल टीम से भी बड़ा मुनाफा कमाते हैं। इसे अपनाने के लिए आप अपनी मौजूदा स्किल्स का इस्तेमाल करके फ्रीलांसिंग, कंसल्टिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स या छोटे निवेश जैसे विकल्प शुरू करें। स्वास्थ्य पर ध्यान देना करोड़पतियों का अनदेखा लेकिन अहम पहलू है। वे समझते हैं कि लंबी अवधि की सफलता के लिए ऊर्जा और फोकस जरूरी है। रिचर्ड ब्रांसन रोजाना एक्सरसाइज को उतना ही प्राथमिकता देते हैं जितना बिजनेस मीटिंग को। इसे लागू करने के लिए हर दिन 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि तय करें, नींद का समय स्थिर रखें और प्रोसेस्ड फूड से बचें। चुनौतियों को अवसर में बदलना करोड़पतियों का सोचने का तरीका है। कोविड-19 के दौरान कई रेस्टोरेंट्स ने डिलीवरी मॉडल अपनाकर अपने बिजनेस को बचाया और बढ़ाया। जब समस्या आए तो पहले ये पूछें कि इसमें छिपा अवसर क्या है और कौन सा नया समाधान आपको आगे बढ़ा सकता है। फोकस बनाए रखना उनकी प्रोडक्टिविटी का राज है।
स्टीव जॉब्स ने एप्पल में लौटकर कई प्रोजेक्ट्स खत्म किए और सिर्फ कुछ प्रोडक्ट्स पर ध्यान दिया, जिससे कंपनी को पुनर्जीवित किया। इसे लागू करने के लिए एक समय में एक ही बड़े लक्ष्य पर ध्यान दें, बाकी कामों को डेलीगेट करें और नए विचारों के लिए वेटिंग लिस्ट बना के रखें। अब तक हमने उन आदतों की नींव देखी है जो करोड़पतियों को दूसरों से अलग करती हैं। ये केवल थ्योरी नहीं, बल्कि आजमाए हुए सिद्धांत हैं जिन्हें आप तुरंत अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं। आगे वीडियो में हम गहराई से देखेंगे कि इन आदतों को मजबूती से अपनी दिनचर्या में कैसे पिरोया जाए और किन मानसिक अवरोधों को हटाकर आप तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। करोड़पति बनने की राह में सबसे बड़ी चुनौती अक्सर बाहरी नहीं बल्कि अंदर की होती है, मानसिकता। बहुत से लोग पैसे कमाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वे अपने विचारों और मान्यताओं से खुद को सीमित कर लेते हैं। अगर मन में ये धारणा है कि मेरे पास संसाधन नहीं है या मैं इस लायक नहीं हूं, तो आप अनजाने में अपने प्रयासों को रोक देते हैं। करोड़पति अपने विचारों को लगातार सकारात्मक और समाधान उन्मुख बनाए रखते हैं। वे हर समस्या को हल करने योग्य मानते हैं। इस मानसिक बदलाव के लिए रोज सुबह अपने लक्ष्यों को जोर से पढ़ें। ये कल्पना करें कि आप पहले से उन्हें पा चुके हैं और अपने दिमाग को विश्वास दिलाएं कि यह संभव है। अगला महत्वपूर्ण पहलू है अनुशासन को आदत में बदलना। पहले भाग में हमने समय प्रबंधन, सीखने की आदत और नेटवर्क बनाने जैसी बातें देखीं, लेकिन इन सबको रोज निभाने के लिए अनुशासन की जरूरत होती है। अनुशासन को मजबूती देने के लिए करोड़पति छोटे छोटे वादे खुद से करते हैं और उन्हें निभाने में सख्ती बरतते हैं। जैसे अगर तय किया है कि रोज सुबह 6 बजे उठना है, तो मौसम या मूड से ऊपर उठकर ऐसा करते हैं। इसे अपनाने के लिए अपने दिन का एक नॉन नेगोशिएबल हिस्सा तय करें, जिसे चाहे कुछ भी हो आपको निभाना ही है। एक और गहरी आदत है असफलता को डेटा की तरह देखना। बहुत से लोग एक बार असफल होने के बाद प्रयास छोड़ देते हैं, लेकिन करोड़पति हर असफलता को फीडबैक मानते हैं। थॉमस एडिसन ने बल्ब के सफल डिजाइन से पहले हजारों प्रयोग किए और हर असफल प्रयास को अगले सुधार का रास्ता समझा। इसे लागू करने के लिए हर असफल अनुभव के बाद 3 बातें लिखें: क्या काम किया, क्या नहीं किया और अगली बार आप क्या बदलेंगे। करोड़पति अपने काम के प्रति गहरा जुनून रखते हैं, लेकिन यह सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि रणनीतिक भी होता है। वे ऐसे काम में समय लगाते हैं जो लंबे समय में बड़े परिणाम देता है। उदाहरण के लिए अमिताभ बच्चन ने अपने करियर के मुश्किल दौर में टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति का चुनाव किया, जिसने न सिर्फ उनकी वित्तीय स्थिति सुधारी बल्कि उन्हें नए दर्शकों से जोड़ा। अपनी जिंदगी में इस सिद्धांत को अपनाने के लिए ये जांचें कि आपका रोज का काम आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ मेल खाता है या नहीं, और अगर नहीं तो उस काम को बदलें या डेलीगेट करें। स्वयं का ब्रांड बनाना करोड़पतियों के लिए बेहद अहम है। आज के दौर में आपकी पहचान सिर्फ आपके नाम या कंपनी तक सीमित नहीं, बल्कि आपके काम के प्रति लोगों की धारणा से बनती है। रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, बल्कि एक भरोसेमंद और नैतिक नेतृत्व के प्रतीक हैं। इसे अपनाने के लिए अपने काम में गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखें। सोशल मीडिया पर अपने क्षेत्र से जुड़ी उपयोगी बातें साझा करें और ऐसे प्रोजेक्ट चुनें जो आपकी विशेषज्ञता और मूल्यों को दर्शाएं। करोड़पति अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए ना कहना सीखते हैं। हर अवसर आपके लिए सही नहीं होता और हर व्यक्ति के साथ समय बिताना फायदेमंद नहीं होता। वे जानते हैं कि उनकी ऊर्जा और समय सीमित हैं, इसलिए उन्हें उसी में लगाना चाहिए जो सबसे बड़ा रिटर्न देता है। इसे लागू करने के लिए हर नए अवसर को परखें कि क्या ये आपके शीर्ष 3 लक्ष्यों में योगदान करता है। अगर नहीं तो विनम्रता से मना करें। आर्थिक संकट के समय भी करोड़पति शांत और योजनाबद्ध रहते हैं। वे घबराकर फैसले नहीं लेते, बल्कि तथ्यों और तर्क पर भरोसा करते हैं। 2008 की मंदी में कई निवेशकों ने मार्केट से पैसा निकाल लिया, लेकिन कुछ दूरदर्शी लोगों ने सस्ते मूल्य पर बेहतरीन कंपनियों के शेयर खरीदे और बाद में भारी मुनाफा कमाया। इसे अपनाने के लिए संकट की स्थिति में पहले स्थिति का पूरा विश्लेषण करें, संभावित विकल्प लिखें और भावनाओं की जगह तथ्यों के आधार पर निर्णय लें। करोड़पति खुद को लगातार बेहतर बनाने के लिए फीडबैक लेते हैं। वे आलोचना से बचते नहीं, बल्कि उसे सुधार के अवसर के रूप में अपनाते हैं। सचिन तेंदुलकर अपने करियर के दौरान भी कोच से लगातार सलाह लेते रहे, भले ही वे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज थे। इसे अपनाने के लिए अपने काम के भरोसेमंद लोगों से समय समय पर राय लें और रक्षात्मक होने के बजाय सीखने का रवैया रखें। लंबी अवधि की सोच करोड़पतियों का मूल मंत्र है। वे आज के छोटे मुनाफे के लिए कल के बड़े अवसर का बलिदान नहीं करते। जेफ बेजोस ने वर्षों तक अमेज़न के मुनाफे को कंपनी के विस्तार में लगाया, बजाय इसके कि तुरंत अधिक कमाई का आनंद लें। इसे अपनाने के लिए अपने हर बड़े फैसले को 5 से 10 साल के नजरिए से परखें। अंततः करोड़पति जानते हैं कि सफलता एक सतत प्रक्रिया है। वे खुद को एक मुकाम पर पहुंचाकर रुकते नहीं हैं, बल्कि नए लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। मुकेश अंबानी ने पेट्रोकेमिकल्स में सफलता के बाद टेलीकॉम और डिजिटल सेवाओं में कदम रखा, जिससे रिलायंस को नई ऊंचाइयां मिली। तो हमें भी अगला कदम इन्हें धीरे धीरे अपनी जिंदगी में शामिल करना है। शुरुआत 1 या 2 आदतों से करें, उन्हें लगातार निभाएं और फिर नई आदतें जोड़ते जाएं।
यही वो क्रम है जो आपको भी आर्थिक स्वतंत्रता और लंबी समय की सफलता की ओर ले जाएगा। भारत की मिट्टी में सफलता की कहानियां हमेशा से गहरी जड़ें जमाए रही हैं। यहाँ करोड़पति सिर्फ अपनी मेहनत और आदतों के दम पर जन्मे नहीं, बल्कि उन्होंने लाखों लोगों के लिए राह बनाई। इस हिस्से में हम समझेंगे कि भारतीय करोड़पतियों ने किन आदतों और सोच से अपनी जिंदगी को दिशा दी और कैसे ये आदतें हर किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकती हैं। धीरूभाई अंबानी का नाम लेते ही सबसे पहले जो बात सामने आती है वो है उनका दृष्टिकोण। उन्होंने बहुत साधारण स्थिति से शुरुआत की, एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट से लेकर देश के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य के निर्माता बनने तक का सफर किसी जादू से कम नहीं। लेकिन यह सब उनकी एक आदत से जुड़ा था, बड़े सपने देखने की। करोड़पति बनने का पहला सबक यही है कि आप जितना बड़ा सोचेंगे उतना ही बड़ा हासिल करेंगे। छोटे कस्बे के धीरूभाई ने अगर सिर्फ नौकरी पर संतोष कर लिया होता तो शायद वे वहीं तक सीमित रह जाते। उन्होंने अपने दिमाग को सीमाओं से आज़ाद किया और यही आदत उन्हें करोड़पति ही नहीं बल्कि उद्योगपति बनाने का कारण बनी। रतन टाटा की जिंदगी इस बात का प्रमाण है कि करोड़पति सिर्फ पैसा कमाने से नहीं बल्कि ईमानदारी और विश्वास से बनते हैं। टाटा ग्रुप उनके नेतृत्व में सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए नहीं चला, बल्कि समाज के लिए मूल्य पैदा करने पर भी केंद्रित रहा। ये उनकी दूसरी बड़ी आदत थी, काम में नैतिकता और ईमानदारी को सर्वोच्च रखना। उन्होंने कभी अल्पकालिक मुनाफे के लिए दीर्घकालिक विश्वास से समझौता नहीं किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि लोग आपको आपके ब्रांड से नहीं, आपके व्यवहार से याद रखते हैं। यही कारण है कि टाटा का नाम भरोसे के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। नारायण मूर्ति में जब इन्फोसिस की नींव रखी तब उनके पास संसाधन सीमित थे, लेकिन उनका धैर्य और टीम वर्क पर विश्वास असीमित था। उनकी तीसरी आदत थी लोगों में विश्वास करना और टीम को परिवार की तरह मानना। उन्होंने बार बार कहा कि सफलता कभी अकेले संभव नहीं, ये हमेशा मिलकर काम करने से बनती है। करोड़पति बनने का यह सबक यह है कि अपने आसपास के लोगों पर भरोसा करें, उन्हें सही दिशा दें और साथ मिलकर लक्ष्य को हासिल करें। अजीम प्रेम जी की कहानी अलग तरह की प्रेरणा देती है। उन्हें लोग भारत का बिल गेट्स भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कंपनी विप्रो को वैश्विक स्तर तक पहुंचाया। लेकिन उनकी सबसे खास आदत थी सादगी और परोपकार। करोड़पति बनने के बावजूद वे आज भी सादगी से जीते हैं और अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाज की भलाई के लिए दान करते हैं। इसका मतलब यह है कि असली सफलता सिर्फ धन इकट्ठा करना नहीं, बल्कि उसे समाज को लौटाना है। अगर आपकी आदत है कि आप अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा दूसरों की मदद में लगाते हैं, तो ये ना सिर्फ आपको मानसिक शांति देगा, बल्कि आपकी सोच को और भी बड़ा बनाएगा। किरण मजुमदार शॉ की कहानी से एक और आदत सीखने को मिलती है, बाधाओं को चुनौती मानकर आगे बढ़ना। उन्होंने बायोकॉन की स्थापना तब की जब बायोटेक्नोलॉजी का नाम भी बहुत से लोगों ने नहीं सुना था। एक महिला उद्यमी होने के नाते उन्हें शुरुआत में फाइनेंस, फैक्ट्री और सपोर्ट सब में संघर्ष करना पड़ा, लेकिन उनकी आदत थी कि हर नाक को वे अपने लिए नया अवसर मानती थीं। करोड़पति बनने का ये सबक हमें बताता है कि परिस्थितियां चाहे जितनी मुश्किल क्यों ना हो, अगर आपकी आदत है कि आप हर अस्वीकृति को चुनौती मानकर आगे बढ़ते हैं, तो सफलता आपके दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है। अजीम प्रेम जी ने यह साबित किया कि नवाचार की आदत आपको समय से आगे ले जाती है। उन्होंने महिंद्रा ग्रुप को सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि तकनीक, आईटी, हॉस्पिटैलिटी और कई नई क्षेत्रों में आगे बढ़ाया। उनकी आदत थी हमेशा ये सोचना कि अगला दशक किस दिशा में जाएगा और हमें आज से ही क्या तैयारी करनी चाहिए। करोड़पति बनने का ये सबक ये है कि अपनी आदतों में से एक हमेशा भविष्य की सोच होनी चाहिए। ये उदाहरण ये दिखाते हैं कि भारतीय करोड़पति अपनी जिंदगी में जिन आदतों को लगातार निभाते हैं, वे साधारण इंसानों से उन्हें अलग करती हैं। लेकिन इन आदतों को अपनाना केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि दैनिक अभ्यास है। करोड़पति बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपनी सोच को सीमाओं से मुक्त करें, जैसा धीरूभाई ने किया। दूसरा, अपने हर काम में ईमानदारी और पारदर्शिता रखें, जैसा रतन टाटा ने किया। तीसरा, टीम वर्क और सहयोग को अपनी ताकत बनाएं, जैसा नारायण मूर्ति ने दिखाया। चौथा, सादगी और परोपकार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, जैसा अजीम प्रेम जी ने अपनाया। पांचवा, हर असफलता को अवसर की तरह लें, जैसा किरण मजुमदार शॉ ने किया। और छठा, भविष्य के लिए आज से तैयारी करें, जैसा आनंद महिंद्रा ने किया। इन आदतों को जीवन में लागू करने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में बदलाव करना होगा। रोज सुबह बड़े सपने लिखने की आदत डालें, ताकि आपका दिमाग सीमाओं से बाहर सोचना सीखे। हर छोटे बड़े काम में पारदर्शिता रखें, ताकि लोगों का विश्वास आपके साथ जुड़ता जाए। अपनी टीम, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या सहकर्मी, उनके साथ समय बिताएं और उन्हें प्रेरित करें। हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज के लिए अलग रखें, ताकि आप सिर्फ पैसे के मालिक नहीं, बल्कि मूल्यों के वाहक बने। जब भी असफलता मिले, उसे लिखें और उससे सीखें। और सबसे महत्वपूर्ण, आने वाले 5 से 10 साल की दिशा को आज से सोचना शुरू करें।
करोड़पति बनने की ये आदतें सिर्फ बड़े उद्योगपतियों की नहीं, बल्कि हर इंसान की हो सकती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वे इन्हें रोज जीते हैं और हम अक्सर इन्हें अनदेखा कर देते हैं। अगर आप इन्हें अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं, तो आपका जीवन भी आर्थिक स्वतंत्रता और सफलता की ओर बढ़ सकता है। भारत में करोड़पति बनने की कहानियां जितनी प्रेरणादायक हैं, उतनी ही गहरी सीख ये भी देती हैं कि दौलत को संभालना और जीवन को संतुलन में रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसे कमाना। कई लोग अचानक पैसा तो कमा लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय में वो संपत्ति खत्म हो जाती है, जबकि असली करोड़पति अपनी दौलत को लंबे समय तक टिकाए रखने की कला में निपुण होते हैं। यही कारण है कि उनकी आदतों में कमाने के साथ साथ बचाने और सुरक्षित रखने का गुण भी गहराई से जुड़ा होता है। धीरूभाई अंबानी का उदाहरण लें। उन्होंने कारोबार में जोखिम उठाए, लेकिन कभी बिना सोच समझ के नहीं। उनकी आदत थी कि हर नए प्रोजेक्ट से पहले वे संभावित नुकसान की गणना करते और उसके अनुसार सुरक्षा जाल बनाते। करोड़पति बनने का ये सबक हमें ये सिखाता है कि पैसा कमाने से पहले ही ये सोचना चाहिए कि अगर स्थिति उल्टी हो गई तो कैसे बचाव होगा। ये सोच दौलत को लंबे समय तक टिकाए रखती है। रतन टाटा का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सरल जीवन शैली और अनुशासन संपत्ति की सुरक्षा का आधार है। उनके पास अगिनत संसाधन और शक्ति थी, लेकिन उनका जीवन बेहद साधारण रहा। वे कहते थे कि जो चीज आपकी जरूरत से ज्यादा है, वो आपके पास बोझ बन जाती है। करोड़पति बनने के बाद भी उन्होंने दिखाया कि अगर आप अपनी आदतों में संयम रखते हैं, तो न सिर्फ आपका पैसा सुरक्षित रहता है, बल्कि आपके रिश्ते और मानसिक शांति भी कायम रहती है। अजीम प्रेमजी का जीवन इस दिशा में और भी प्रेरक है। उन्हें लोग अरबपति कहते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत जीवन इतना सादा है कि कई बार लोग यकीन नहीं कर पाते। उनकी आदत है कि वे खर्च करने से पहले हमेशा सोचते हैं कि ये पैसा वास्तव में मूल्य पैदा करेगा या नहीं। इस आदत का परिणाम ये है कि उनकी संपत्ति समय के साथ और भी मजबूत होती चली गई। करोड़पति बनने का सबक यहाँ यह है कि खर्च और निवेश में अंतर समझना जरूरी है। नारायण मूर्ति का मानना है कि दौलत केवल उसी स्थिति में सुरक्षित है जब उसके साथ पारदर्शिता जुड़ी हो। उनकी आदत थी कि हर वित्तीय निर्णय पूरी टीम की जानकारी में लिया जाए। करोड़पति बनने का ये सबक हमें ये सिखाता है कि अगर पैसा छिपाकर या बिना ईमानदारी के रखा जाए तो वो टिकता नहीं। असली दौलत वही है जो साफ सुथरे रास्तों से कमाई और संभाली जाए। अब बात करें जीवन शैली की, तो भारतीय करोड़पति इस बात का प्रमाण है कि स्वस्थ शरीर और अनुशासित दिनचर्या के बिना सफलता टिकती नहीं। धीरूभाई अंबानी चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, उनके दिन में समय प्रबंधन की आदत सबसे गहरी थी। वे मीटिंग्स और काम को इस तरह बांटते थे कि हर कार्य का सही समय पर निपटारा हो। इसका सबक यह है कि समय ही सबसे बड़ी पूंजी है, और अगर आप समय का सम्मान करते हैं तो धन अपने आप टिकता है। रतन टाटा का दिन सादगी और अनुशासन का प्रतीक था। वे सुबह जल्दी उठते, व्यायाम करते और अपने काम की तैयारी करते। उन्होंने कभी अपनी सेहत को नजरअंदाज नहीं किया। करोड़पति बनने का ये सबक है कि अगर आपकी आदत है अपने शरीर और मन का ध्यान रखने की, तो ही आप बड़ी जिम्मेदारियां उठा सकते हैं। किरण मजूमदार शॉ की जीवन शैली इस बात का उदाहरण है कि सफलता के साथ संतुलन कैसे रखा जाए। उन्होंने कंपनी के शुरुआती दिनों में कई मुश्किलें देखीं, लेकिन उनकी आदत थी कि वे हर दिन थोड़ी देर ध्यान और लेखन के लिए समय निकालें। ये आदत न सिर्फ उन्हें मानसिक शांति देती थी, बल्कि उनकी सोच को भी साफ रखती थी। करोड़पति बनने का सबक ये है कि व्यस्त जीवन में भी मानसिक संतुलन के लिए आदतें जरूरी हैं। आनंद महिंद्रा का जीवन नवाचार और सीखने की आदत का प्रतीक है। उनकी दिनचर्या का बड़ा हिस्सा किताबें पढ़ने और नए विचारों को समझने में जाता है। वे मानते हैं कि अगर सीखना रुक गया तो सफलता भी रुक जाएगी। करोड़पति बनने का ये सबक यह है कि आपकी आदतों में से एक हमेशा लगातार सीखना होनी चाहिए। भारतीय करोड़पतियों के जीवन से ये स्पष्ट होता है कि दौलत केवल कमाने से नहीं, बल्कि आदतों से सुरक्षित और टिकाऊ होती है। उनकी जीवन शैली हमें बताती है कि सेहत, अनुशासन, सादगी, ईमानदारी और निरंतर सीखना वे आधार हैं
जिन पर करोड़ों की संपत्ति भी टिक जाती है। अगर इन आदतों को आप अपनी जिंदगी में लागू करना चाहें, तो पहला कदम यह होगा कि अपनी कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचत और निवेश के लिए अलग रखें। दूसरा, अपनी दिनचर्या को इतना अनुशासित बनाएं कि समय व्यर्थ ना हो। तीसरा, हर खर्च से पहले ये सोचें कि ये वास्तव में जरूरी है या सिर्फ दिखावे के लिए है। चौथा, अपने शरीर और मन को प्राथमिकता दें, क्योंकि दौलत उसी के साथ टिकती है। और पांचवा, रोज कुछ नया सीखने की आदत डालें, चाहे वो किताबों से हो, लोगों से हो या अनुभव से। भारतीय करोड़पतियों की सफलता को केवल उनके बैंक बैलेंस से नहीं आंका जा सकता, बल्कि इस बात से भी समझा जा सकता है कि वे अपने परिवार, रिश्तों और समाज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अक्सर लोग मानते हैं कि पैसा आने के बाद इंसान रिश्तों से दूर हो जाता है, लेकिन असली करोड़पति हमें ये सिखाते हैं कि मजबूत रिश्ते और परिवार ही दौलत को टिकाने और सही दिशा देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। धीरूभाई अंबानी का उदाहरण लें। वे कारोबारी समझदारी के साथ साथ परिवार के साथ जुड़ाव में भी गहरी आदतें रखते थे। उन्होंने अपने बच्चों को बचपन से सिखाया कि पैसा केवल साधन है, लक्ष्य नहीं। उनकी आदत थी कि वे अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए भी कारोबार पर चर्चा करते थे, ताकि अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी समझ में आए। ये आदत बताती है कि करोड़पति केवल अपनी पीढ़ी के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सोचते हैं। रतन टाटा का जीवन तो इस बात का सबसे सशक्त उदाहरण है कि परिवार और समाज के प्रति संवेदनशील रहना ही सबसे बड़ी दौलत है। वे अविवाहित रहे, लेकिन उनका जीवन कभी अकेला नहीं था। उनके परिवार और उनके सहकर्मी ही उनका सच्चा परिवार थे। उनकी आदत थी कि वे हर बड़े निर्णय में अपने करीबी लोगों से सलाह लेते थे और उन्हें महत्व देते थे। इससे ये सबक मिलता है कि करोड़पति बनने के बाद भी इंसानियत और रिश्तों की अहमियत सबसे ऊपर है। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति का जीवन करोड़पति आदतों का सबसे संतुलित उदाहरण है। नारायण मूर्ति ने इन्फोसिस खड़ी की, लेकिन हमेशा मानते रहे कि उनकी सफलता का बड़ा हिस्सा उनकी पत्नी के सहयोग से संभव हुआ। उनकी आदत थी कि वे हर बड़े फैसले में पत्नी को शामिल करते और परिवार के साथ समय निकालते। वहीं सुधा मूर्ति ने परोपकार और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देकर यह दिखाया कि करोड़पति बनने के बाद समाज को लौटाना भी उतना ही जरूरी है। अजीम प्रेम जी का जीवन तो परोपकार का दूसरा नाम है। अरबों की दौलत होने के बावजूद उनकी आदत हमेशा यही रही कि संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाज के लिए इस्तेमाल हो। उन्होंने अपने बच्चों को भी सिखाया कि पैसा जीवन का लक्ष्य नहीं है, बल्कि इसे समाज को बेहतर बनाने का जरिया मानना चाहिए। प्रेम जी की आदत है कि वे हर साल अपने ट्रस्ट और फाउंडेशन के जरिए गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं। करोड़पति बनने का ये सबक हमें ये बताता है कि असली दौलत वही है जो दूसरों के काम आए। किरण मजूमदार शॉ की आदतें भी यही बताती हैं कि समाज और परिवार से जुड़ाव सफलता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने बायोटेक इंडस्ट्री को खड़ा करते हुए हमेशा इस बात पर ध्यान दिया कि उनके शोध और दवाइयां आम लोगों की पहुंच में रहें। उनकी आदत है कि कारोबार के हर मुनाफे का एक हिस्सा रिसर्च और समाज के लिए नई सुविधाओं में लगाया जाए। करोड़पति बनने का यह सबक हमें यह सिखाता है कि दीर्घकालिक सफलता तभी मिलती है जब आपकी आदतों में समाज की भलाई शामिल हो। आनंद महिंद्रा के जीवन से भी यही पता चलता है कि करोड़पति बनने का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है, बल्कि लोगों से जुड़ना और उन्हें साथ लेके चलना है। उनकी आदत है कि वे सोशल मीडिया पर भी आम लोगों की बात सुनते हैं, उनकी मदद करते हैं और सकारात्मक संदेश फैलाते हैं। उनकी ये आदत बताती है कि करोड़पति बनने के बाद भी अगर आप जमीन से जुड़े रहें तो लोग आपको सिर्फ अमीर नहीं बल्कि आदर्श मानेंगे। इन सब उदाहरणों से ये साफ हो जाता है कि करोड़पतियों की असली ताकत केवल उनकी वित्तीय स्थिति नहीं होती, बल्कि उनकी आदतें होती हैं, रिश्तों को मजबूत करने की, परिवार को समय देने की और समाज को लौटाने की। अगर कोई व्यक्ति इन आदतों को अपनाना चाहे तो शुरुआत ये हो सकती है कि रोज अपने परिवार के साथ कुछ समय बिताए, भले ही वो दिन का 1 घंटा ही क्यों ना हो। दूसरा कदम ये हो सकता है कि जब भी कोई निर्णय ले उसमें अपने करीबी लोगों की राय को महत्व दें। तीसरा कदम ये कि अपनी कमाई का एक छोटा हिस्सा भी समाज की भलाई के लिए रखें। चौथा कदम ये कि दूसरों के साथ बातचीत करते समय हमेशा सहानुभूति रखें और उनकी स्थिति को समझने की कोशिश करें। भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी करोड़पति बनने की एक बड़ी आदत है। भारतीय करोड़पतियों के जीवन से ये पता चलता है कि वे केवल दिमाग से ही नहीं बल्कि दिल से भी फैसले लेते हैं। वे जानते हैं कि लोगों की भावनाएं समझना ही सबसे बड़ी ताकत है। चाहे कर्मचारियों के साथ व्यवहार हो, परिवार के साथ रिश्ता हो या समाज के लिए योगदान, ये सब तभी संभव है जब आपकी आदत हो कि आप दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें।
इस प्रकार करोड़पति बनने का असली रहस्य केवल वित्तीय रणनीति में नहीं छिपा है, बल्कि उन आदतों में छिपा है जो इंसान को संतुलित, संवेदनशील और जिम्मेदार बनाती हैं। जब आपकी आदतें केवल आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मूल्य पैदा करने लगें, तभी दौलत का असली अर्थ पूरा होता है। हर महान सफलता की जड़ आदतों में होती है। करोड़पति बनने का सपना हर इंसान देखता है, लेकिन वही लोग इस मुकाम तक पहुंचते हैं जिनकी दिनचर्या, सोच और जीवन शैली अनुशासन और जिम्मेदारी से भरी होती है। भारतीय करोड़पतियों की कहानियां हमें ये दिखाती हैं कि दौलत केवल मेहनत और बुद्धि का नतीजा नहीं है, बल्कि उन छोटे छोटे फैसलों और लगातार निभाई गई आदतों का फल है जो सालों तक इंसान की राह बनाते हैं। धीरूभाई अंबानी ने हमें सिखाया कि जोखिम उठाने की आदत और परिवार को साथ लेकर चलने की सोच ही साम्राज्य बनाती है। रतन टाटा ने दिखाया कि संवेदनशीलता, इंसानियत और समाज के प्रति प्रतिबद्धता करोड़पति को केवल अमीर नहीं बल्कि आदर्श बनाती है। नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति ने ये साबित किया कि सादगी, पारदर्शिता और परिवार को महत्व देने की आदत ही स्थायी सफलता की कुंजी है। अजीम प्रेमजी ने परोपकार की आदत को अपनी पहचान बनाया और बताया कि दौलत का असली मूल्य वही है जो दूसरों के जीवन में रोशनी लाए। आनंद महिंद्रा और किरण मजूमदार शॉ जैसे नाम ये दर्शाते हैं कि जमीन से जुड़ी सोच और नवाचार की आदत ही आने वाले कल को दिशा देती है। इन सब आदतों का निष्कर्ष यही है कि करोड़पति बनने की राह किसी जादुई शॉर्टकट से नहीं गुजरती, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में निभाए जाने वाले अनुशासन, सीखने की लगन, रिश्तों को महत्व देने की आदत और समाज को लौटाने की जिम्मेदारी से होकर गुजरती है। असली करोड़पति वही है जो अपने जीवन से दूसरों को भी प्रेरणा दे और ऐसा मार्ग दिखाए जिससे आने वाली पीढ़ियां भी बेहतर भविष्य बना सकें। अगर आप इन आदतों को धीरे धीरे अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं तो चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, सफलता निश्चित है। हर छोटा कदम, हर अनुशासित आदत और हर सकारात्मक सोच धीरे धीरे आपके जीवन को बदलती है और आपको उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां न केवल पैसा बल्कि सम्मान और संतुष्टि भी मिलती है। और अब जब इस किताब जैसे सफ़र का ये आखिरी अध्याय खत्म हो रहा है, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये पूरी जानकारी आपके सामने फॉरेक्स विद एपी की ओर से लाई गई है। हमारा मकसद सिर्फ ज्ञान देना नहीं, बल्कि आपको उस मानसिकता और आदतों से जोड़ना है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सके। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो जुड़े रहिए, सीखते रहिए और अपने ज़िंदगी को नई दिशा देने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि करोड़पति बनने का रास्ता आपके भीतर ही है, बस आपको उसे हर दिन अपनी आदतों में ढालना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और हमारे चैनल फॉरेक्स विद एपी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।